नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोंगरगांव को मिले नए थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह ने डोंगरगांव थाने की संभाली कमान। उपेंद्र कुमार ने जनता की सेवा करने का लिया संकल्प। रायगढ़ में अग्रोहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रस्ट अध्यक्ष ने विवाह घर के बारे में दी जानकारी। दीपावली के बाद बुकिंग कार्य होगा शुरू। बेमेतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान किया बरामद। रायपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजों पर पुलिस ने की कार्रवाई। 4 सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल समेत कई सामान किए जब्त। रायगढ़ में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत। 11 केवी तार की चपेट में आया युवक। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक हलचल भी तेज होने लगी है। कई बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब कार्यकर्ता भी अपने पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। बता दें कि गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में 40 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़कर आए सभी कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व जिला अध्यक्ष भागीरथी मांझी ने बीजेपी का पटका पहनकर प्रवेश दिलाया। इस दौरान बीजेपी में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बड़ी उम्मीद से वे कांग्रेस में प्रवेश किए थे, लेकिन उनका कहना है कि अब उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वे सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैनपुर ब्लॉक का ये घुमरापत्र ग्राम है और उस ग्राम के आसपास के और ग्राम के प्रमुख लोग जो यहाँ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, ऐसे इनकी संख्या 40 से 50 के बीच में है। और इन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए और उससे प्रेरित होकर के इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया। आपको भी बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में प्रबल दावेदार माना जा रहा है विधायक, क्या कहेंगे? ये विधानसभा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए आरक्षित है और इस तरह से मैं भी एक अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अंतर्गत आता हूँ और निश्चित रूप से दावेदारी अपना अपना रहता है, परंतु यहाँ जो संगठन का जो दिशा निर्देश है, संगठन जो चाहती है, हम संगठन के लिए ही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही काम करते हैं, छोटा कार्यकर्ता रह करके। उनके बैनर तले जो भी काम करना दिशा निर्देश होता है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। बीजेपी में अच्छा लगा कि वो घर घर शौचालय दिया, घर घर अपना जो भी खाना बनाने के गैस सिलेंडर मिला। और कांग्रेस सरकार जो है अपना वादा के निभा नहीं रहा है, गरीब को देख नहीं रहा है। और जंगल में जितना हमारे पंचायत के जो गरीब जनता है उसका थोड़ा बहुत जमीन था वो भी छीन के ले जा रहा है। किस तरह से लोग हम आज पूरा पंचायत में जिए वो खाएंगे। कितने लोग कांग्रेस? 60, 70 से 80 हो जाएंगे। मैंने शामिल कितने लोग हुए हैं? शामिल 70-75 लोग। डोंगरगांव थाना प्रभारी भरत बरेठ ने की विदाई के साथ ही डोंगरगांव के नए थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह ने शुक्रवार को कमान संभाली। वहीं उपेंद्र कुमार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नारायणपुर में 5 साल की सेवा देने के बाद डोंगरगांव में जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए उपेंद्र कुमार शाह ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नारायणपुर में लगभग 5 साल पदस्थ रहा। उसके बाद अभी मेरी पदस्थापना यहाँ हुई है इसी महीने अगस्त में। हमारे एसएसपी साहब ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है थाना डोंगरगांव का। यहाँ आगामी 1-2 माह में जो चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें मैं निश्चित ही ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ अच्छा कर पाऊँ, ऐसी आशा है।
खबर रायपुर से है, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल व महासचिव अजय माकन एक दिवसीय दौरे पर हैं, जिनका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज ने केसी वेणुगोपाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन का स्वागत किया। इस दौरान मौके पर कैबिनेट मंत्री, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भी बोलेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया कि हम जीतेंगे बिल्कुल। कांग्रेस जन, आम जन घोषणा पत्र से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव देना है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आके जमा करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बैठक प्रारंभ करेंगे। ये घोषणा पत्र में पिछली बार के मुद्दे थे, वादे थे, उनमें से भी कुछ इस बार भी शामिल रहेगा क्या? नहीं, ये अभी नहीं कहा जाता। रायगढ़ में 19 अगस्त को अग्रोहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुप्रतीक्षित विवाह घर अग्रोहा धाम का सपना इस साल के अंत तक साकार होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि महंगे विवाह घरों के खर्च से मुक्ति देने के लिए अग्रोहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के 31 ट्रस्टियों ने सर्व सुविधा युक्त विवाह घर के निर्माण का सपना देखा और भवन निर्माण के लिए समाज के लोगों ने दान दिया, जिसके फलस्वरूप अब सर्व सुविधा युक्त विवाह घर अग्रोहा धाम लगभग तैयार है। वहीं अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि सर्व समाज के लिए ये अग्रोहा धाम समर्पित है। आगामी दीपावली के बाद बुकिंग कार्य भी शुरू हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि पिछले 3, साढ़े 3, 4 सालों से जो भवन बन रहा है उसके बारे में पूरे रायगढ़ के लोगों को ये समाचार देना कि लगभग हम इस वर्ष के अंतिम महीने तक, दिसंबर तक, इस पूरे भवन को कंप्लीट करके समाज को, शहर को समर्पित कर देंगे। एक तो ये समाचार देना था। दूसरा, रायगढ़ के सभी अग्रजनों को अंतिम व्यक्ति तक हमें सहयोग लेकर के इस भवन को ये बताना, इस भवन के बारे में ये बताना कि ये भवन हमारे शहर के अंतिम व्यक्ति के सहयोग से बना, समाज के हर व्यक्ति को इसमें जोड़ना। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस को प्रार्थी से शिकायत मिली थी कि कुछ युवक उनकी झोपड़ी के दरवाजा का ताला तोड़कर कटर मशीन, तांबे का तार आदि चोरी करके ले गए, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपियों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार ऑनलाइन सट्टे की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें महादेव एम प्रदेश में पैर पसारने लगा है, जिस पर सक्रिय होकर पुलिस ने सट्टा खेलने वाले रैकेट के अहम आरोपी को एसएसपी प्रशांत अग्रवाल द्वारा संज्ञान में लेते हुए गोवा से गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में रायपुर में भी गंज थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनमें से 3 आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक आरोपी छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले का बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामग्री जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी नवीन बत्रा का नाम भी शामिल है। एक पंडरी में हुआ था जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी कुछ विशेष प्रकरण में, और उसके अलावा जो खमतरी थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत दस्तावेजों का मिसयूज करके बहुत सारे खाते खोलना और उसका ऑनलाइन बेटिंग में उपयोग करने का कथन दर्ज हुआ था। उस कथन में भी नवीन बत्रा का नाम सामने आया था। तो इन दोनों प्रकरणों में नवीन बत्रा की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस द्वारा की गई। इसके बारे में जानकारी थी कि गोवा में कुछ फाइनेंस महादेव ऑनलाइन बेटिंग से संबंधित फाइनेंस ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं से गिरफ्तारी। खबर रायगढ़ से है, जहां नया जगतपुर में एक घर में टीवी लगाने आए युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक फोन पर बात करते करते 11 केवी तार के नजदीक पहुंच गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि उन्होंने विद्युत विभाग में आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नया जगतपुर में लगभग 10 मकानों के ऊपर से 11 केवी का तार गया हुआ है, जो कि खतरे का संकेत है। इसको लेकर महापौर का कहना है कि जल्द से जल्द उस तार को हटाने के लिए विद्युत विभाग में उनकी तरफ से सूचना दी जाएगी और मोहल्ले वासियों को इन खतरों से निजात मिलेगी।
वार्ड नंबर 4 जो जगतपुर में मीन्स के यहाँ जो कि टीवी लगाने आया था और छतरी को चेक करने गया था। अचानक फोन आने के बाद फोन करते करते जो कि हाई वोल्टेज वाला कनेक्शन उधर गया, उसी के चपेट में आ गए। जो कि इसको अभी मुझे पता चला तो हमारे परिवार के सदस्य टाइप के हम मिलते जुलते थे, बैठ के चाय भी कभी कभी पीने जाते थे उस घर में। तो जैसे ही पता चला तो हम लोग जाके उसको देखे, जो कि बहुत दुख की बात है। ऐसी हादसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए सभी से चर्चा की जाएगी। जो हाई वोल्टेज तार का जो बिछा हुआ है उसको दूर करने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। अभी क्या हादसा हुआ है यहाँ? ये नया जगतपुर के मोहल्ले में कई घरों के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन गया हुआ है। कई घरों के ऊपर से लाइन गया हुआ है। इस संबंध में 1 वर्ष पूर्व भी मोहल्ले वासी के हस्ताक्षर कराकर ई ऑफिस में दिया गया था, जिसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और कई बार तार टूट गिरने से हमेशा लोगों को डर भय बना रहता है। आप और किनको सूचित किए हैं? मैं विधायक जी को भी मौखिक बोला था जी, और ई ऑफिस में जाके खुद हस्ताक्षर करा के मोहल्ले वालों से कॉपी लेके आया हूँ। कॉपी मेरे पास रखा हुआ है। आपके वार्ड में तो आपके महापौर हैं, उनको आप सूचित किए कि नहीं? मौखिक बताए थे, अभी भी बताए हैं। पहले उतना नहीं बताए थे कि इनके द्वारा काम हो जाएगा। नाम उनका रवि मुखर्जी। क्या हुआ है अभी? उनको करंट लग गया। कहाँ आए थे आप? टीवी लगाने, सोनी टीवी लगाने आए थे। किसके यहाँ? कौन जगह? राकेश कुमार, नया जगतपुर। तो उनके परिवार वालों को सूचना दे दीजिए। परिवार वालों का नंबर नहीं, उनके घर के बगल वालों का नंबर, उनको सूचना दे दिया है। वो लोग आ रहे हैं। कहाँ काम करते थे? सोनी सर्विस। कहाँ पे है? सोनी सर्विस बिलासपुर में है। हम लोग घर से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे अभी छत क्यों चढ़ा था वो? एक्चुअली क्या हमको तो पता नहीं। हम लोग टीवी का डेमो मैं कर रहा था कस्टमर के साथ, तो उसका फोन आया। वो बात करते करते गया तो मैं बगल से महिला आई, मेरे को बोली कि आपके साथ में कोई और है क्या? बोला हाँ मेरे साथ में लड़का आया है। तो बोले देखिए क्या वही लड़का है क्या? मैं जाके देखा तो देखा हाँ वही मेरे साथ वाला लड़का था। वो जमीन में गिरा पड़ा हुआ था तार के नीचे। खबर रायगढ़ से है, जहां बीते कुछ दिन पहले लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने खोज लिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली में मजदूरी करने वाली महिला ने उसकी नाबालिग बच्ची के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग बच्ची को मध्य प्रदेश के जबलपुर से खोज निकाला है। वहीं पुलिस ने आरोपी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जहां पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर आरोपी को न्यायिक रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। बस स्टैंड में रहने वाली एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 5.5 साल की छोटी बच्ची है नाबालिग, जिसको कैलाश राजपूत जो है बलात्कार कर भगा ले गया है। उत्तर पे थाना क्षेत्र कोतवाली पर रात पंजीबद्ध कर उसकी खबरसारी की अलग अलग टीम तैयार कर अपने द्वारा की जा रही थी। तब मेरे एक टीम जो है वो कैलाश राजपूत के गृह निवास जाकर पता किया। वहाँ जाने पर पता चला कि ये दोनों में भी आतंक अपराधी है और उसके द्वारा कई प्रकार के अन्य अपराध भी किए गए हैं। साथ में ये भी पता चला कि उक्त व्यक्ति को जो है वो जबलपुर भेड़ाघाट जो पुलिस है वो बैठा के रखा। तब उस पर भेड़ाघाट पुलिस को संपर्क मेरे द्वारा टीम रवाना कर आरोपी को मैं जो बालिका जो अपनी बालिका उसके नाम को पकड़ के लाकर अपन उसमें पूछताछ किए। तब बालिका के द्वारा जो है वो बताई कि उसके साथ वो गलत भी करने का प्रयास करता था, तो जिससे ये चिल्लाती थी, रोकती थी, अपने मारूंगा वगैरह था, वो डर जाता था, चुप हो जाती थी। इस पर अपन 76 और 501 कार्रवाई करके उनको न्यायिक रिमांड को दे देंगे। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 एक्सप्रेसवे ट्रेन के ठहराव की मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को मिली है। हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस, सूरत मालदा एक्सप्रेस और हावड़ा
साई नगर एक्सप्रेस का ठहराव यहां पर होगा। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद गोमती साय सहित तमाम नेताओं और रेलवे मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रायगढ़ रेलवे स्टेशन से रेल को रवाना किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर लोकार्पण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद ने रायगढ़ वासियों और क्षेत्रवासियों को तीनों ट्रेनों के ठहराव के लिए शुभकामनाएं दी। एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव से क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को रायगढ़ की जनता ने आभार व्यक्त किया। शुभकामनाएं देती हूं और साथ में मैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और साथ साथ में मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी हमारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज इससे पहले भी 3 ट्रेन का स्टॉपेज मिल चुका है और आज भी मतलब 3 ट्रेन का स्टॉपेज हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है 6 और 6 ट्रेन का हमारे रायगढ़वासी और मेरे पूरे क्षेत्रवासी और छत्तीसगढ़वासी इसका भरपूर उपयोग करेंगे और मान और सम्मान रेलवे विभाग का बढ़ाएंगे। रायगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए भी कि इस मंडल से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रायगढ़ में स्टॉपेज दिया गया है और हम सबके लिए बड़ी हर्ष की बात है। 3 ट्रेनों का स्टॉपेज में शुरू में 6 हो जाएंगी और भी काफी ट्रेनें रुकती हैं। सुविधाओं की बात को लेकर करें तो काफी सारी चीजें आपसे की रायगढ़ रेलवे स्टेशन में बराबर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी, रायगढ़ में कुछ सुविधाओं की अभी कमी है, उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, लेकिन अभी जो हम लोग एक अमृत भारत स्टेशन के रूप में तो यहाँ पे अप्रोच रोड से लेकर सेकेंड एंट्री से लेकर एस्केलेटर से लेकर लिफ्ट से लेकर जितनी भी सुविधाएं हैं हम लोग को धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हम लोग उसको यहाँ करेंगे। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 21 प्रत्याशियों से कांग्रेस डरी हुई है। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों से उल्टे सीधे बयान दिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानबाजी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2023 में बीजेपी की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि 2008 में विजय बघेल ने सीएम भूपेश बघेल को हराया था। इतिहास फिर दोहराया जाएगा। विचार करके जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उसे टिकट दिया जाएगा। डरी हुई है जनता में जिस प्रकार से आक्रोश है कांग्रेस को लेकर। कभी मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, जिन विधायकों की दिल्ली परेड कराई, जिन विधायकों पर के बदौलत इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। आगामी विधानसभा चुनाव में कोरबा कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। कोरबा विधानसभा के कुसमुंडा क्षेत्र के कई कांग्रेसी पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल कुसमुंडा क्षेत्र के कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने आरोप लगाया है कि अपनी सरकार होने के बाद भी पुलिस प्रताड़ना से परेशान है। दरअसल कांग्रेसी पार्षद अमरजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने गंभीर मामले में अपराध दर्ज किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की। पार्षदों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार से उन्हें मदद नहीं मिली तो आने वाले दिनों में सैकड़ों कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। नगर निगम एमआईसी सदस्यों और वार्ड 59 के पार्षद अमरजीत के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने कोरबा प्रवास पर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पार्टी से और क्या समस्या आप लोग? मैं निर्दलीय जीता था, कांग्रेस समर्थक हूं और हम अमरजीत भैया के मैटर में आए हैं और इसमें अमरजीत सिंह निर्दोष है। उज्जैन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम की तरफ से संचालित की जाने वाली कपिल गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया तो गायों की मौत का खुलासा हुआ। नगर निगम द्वारा संचालित कपिल गौशाला में देखरेख के अभाव में रोजाना गायों की मौत हो रही है और इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि गौशालाओं में गायों की मौत हो रही है और बीजेपी राजनीति करने में लगी हुई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कपिला गौशाला के संबंध में शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर करीब 15 से लेकर 20 गाय, कभी 25 गाय रोज मरती है। तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया और मनोहर बैरागी जी, अनंत नारायण मीणा जी, योगेश शर्मा जी,
हम सभी साथी आज वहां पर गए थे और वहां पर लगातार करीब हमने 5 जो वहां पर डोम बने हुए जिसमें गाय माता रहती है, हर डोम में 2 गाय और 3 गाय कई 4 गाय मरी पाई गई। वहां के कर्मचारियों ने बताया कि भाई साहब आप लोग थोड़ा लेट आए, करीब 6 गाय को तो हम यहाँ पे कर्मचारी उठा करके ले गए फिर। तो लगभग सभी गायों की स्थिति हमने देखी है तो अधिकतर गाय बिल्कुल सूखी साखी, बिल्कुल इस प्रकार मतलब कि उनको खाने को नहीं दिया जा रहा है या उनको पानी नहीं दिया जा रहा है या उनका समुचित इलाज नहीं किया जा रहा है। मन को बड़ी वेदना हुई। सरायपाली नगर में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से नियमित विविध कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सजेस सरायपाली फैशन शो आओ बने जागरूक मतदाता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वेशभूषा धारण कर जागरूक मतदाता के रूप में फैशन शो किया गया और 100% मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सरायपाली में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्कूली छात्र छात्राओं ने विशाल विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। साथ ही सरायपाली विधायक द्वारा विधायक निधि से दिए गए 3 लाख से निर्मित लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया। स्कूल में छात्र छात्राओं ने अलग अलग कई प्रकार के आकर्षण विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन क्षेत्रीय विधायक ने किया। साथ ही बाल कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी विधायक ने छात्र छात्राओं को कराया। विधायक ने कहा कि बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकास के लिए आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जहां बच्चों ने कई अच्छे प्रदर्शनी लगाकर एक अच्छा मैसेज दिया है। और लाइब्रेरी में बच्चों के बौद्धिक विकास से लेकर मनोरंजन तक के सभी पुस्तक उपलब्ध कराई गई हैं। निश्चित ही स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे आगे चलकर स्कूल का और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैंने यहाँ पे साइंस मॉडल बनाया है, जिसमें फ्रिक्शन लैब मेरे मॉडल का नाम है। और एक और मॉडल है मैथ्स रिलेटेड, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी रेशियो। ये क्या है, इससे क्या होता है? हम इसको फ्रिक्शन, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड द फ्रिक्शन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रॉक एंड द पुली। फिजिक्स विषय का व्याख्याता हूँ यहाँ पर। आज यहाँ पर हमारा पीटीएम था, FA1 के रिजल्ट के अवलोकन के लिए पालकों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। उसके साथ ही आज शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे जो बाल कैबिनेट थी उसके शपथ ग्रहण का समारोह यहाँ पे किया गया। और उसके बाद बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए यहाँ पर आज विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया था, जिसमें लाइब्रेरी के लिए जो हमारे विधायक महोदय द्वारा विधायक मद से 3 लाख रुपए दिया गया था, उसके उद्घाटन का समारोह आयोजित था। तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए आज विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पे चालू किया गया था, जिसमें बच्चों को जरूर लाभ मिलेगा। आज यहाँ सजेस स्कूल के द्वारा बच्चों के द्वारा यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी किया जा रहा है और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। और हमारे यहाँ के शिक्षक सभी अच्छे हैं और पढ़ाई भी हमारे अच्छे गति से चल रहा है और बच्चे भी अच्छे टैलेंटेड हैं। और सर, विज्ञान प्रदर्शनी भी है, विज्ञान प्रदर्शनी को आपने अवलोकन किया, क्या लगता है कुछ नया? विज्ञान सभी बच्चों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र के किसी ने पॉल्यूशन के संबंध में, किसी ने सौर सिस्टम के संबंध में प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से इसमें बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शनी है उससे लाभ मिलेगा समाज को। सरायपाली में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाया गया था, जिसमें विज्ञान, कला, साहित्य सभी के बारे में। और उसके बाद छात्र संघ का गठन हुआ है, उसका शपथ ग्रहण समारोह आज था। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन आज किया गया है। सर, कैसा लगा आत्मानंद पहुंचकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ और क्या सुविधाएं आपको लगती है कि होनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा विज्ञान और साहित्य और सब कला के बारे में अच्छी प्रदर्शनी उनके द्वारा दिखाया गया और डिमॉन्स्ट्रेशन उनके द्वारा जो दिया गया, जिसमें नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के बारे में भी उसको उन्होंने प्रदर्शन किया है। विद्युत ऊर्जा के संबंध में प्रदर्शित किया है, बहुत अच्छा है।
और भी इसमें बच्चों को थोड़ा टैलेंट करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी कांग्रेसी दावेदार अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को देना शुरू कर दिया है। इसके बाद जितने भी दावेदार हैं वे इस प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन 17 से 22 अगस्त तक पेश कर सकते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक सशक्त दावेदार निशु सबसे पहले अपना आवेदन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा सलीम रोकड़िया और आशीष थिटे ने भी अपना आवेदन पेश किया। वहीं इस प्रक्रिया के चलते कांग्रेस भवन कार्यालय में कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी और भीड़ के नजारे देखने को मिले। और वहीं कांग्रेसियों की माने तो वर्तमान में 2 ही दावेदार गुरुमुख सिंह होरा और निशु प्रमुख हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।